खाला एक जवान औरत थी। वो जब भी कभी घर में अकेली होती तो मुझे अपने पास बुला लेती। मैं भी मजबूर होकर उनके पास चला जाता और कुछ हसीन लम्हे उनके साथ गुजारता। मुझे खाला के साथ रहते हुए काफी अरसा गुजर गया था, इसीलिए अब वो मुझसे जरा भी पर्दा नहीं करती थी। एक दिन खाला घर पर अकेली थी जब उसने मुझे अपने पास बुला लिया और अपना दिखाकर। मेरी खाला बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने खालू वहीद के घर में रहने आया था, क्योंकि अम्मी अब्बू दोनों सऊदीया जा रहे थे। रवानगी से पहले जब छोटे खालू अब्बू से मिलने और मुबारकबाद देने आए तो उन्होंने अब्बू से जाते हुए कहा कि बिलाल को हमारे घर छोड़ जाएं। अब्बू ने उन्हें काफी मना किया कि अब बिलाल बड़ा हो गया है और अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने अब्बू को राजी कर ही लिया और मेरी दिली ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी है जो खाली पड़ा हुआ है, जिसे मैं अपने मुकासद के लिए भरपूर इस्तेमाल करता हूँ। खाला हमारा की शादी मेरे खालू से कोई 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त खाला को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि धीमे लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। खालू और खाला की जोड़ी मिसाली समझी जाती थी, पर अभी तक वो दोनों औलाद की नेमत से महरूम थे और शायद वो दोनों इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर सब्र कर बैठे थे। खाला और खालू का प्यार बहुत ज्यादा था और मेरा अंदाजा था कि खालू ने उनके साथ कोई रात भी दाया नहीं की होगी, क्योंकि शादी के बाद खाला का बदन इंतहा का दिलकश हो गया था। सूरत तो पहले ही लाजवाब थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ बुलाता महसूस होता। उस वक्त जब खाला घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब खाला ने मुझसे पूछा, बिलाल बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? तो मैंने दिल ही दिल में खाला का बेटा बुलाने पर बुरा मनाते हुए कहा, नहीं खाला, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टियां हैं। खाला ने सर हिलाया और झुककर मेज पर कपड़ा मारने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। 2 दिन गुजर चुके थे मुझे खालू के घर आए हुए। रात को खाने की मेज पर खालू ने खाला और मुझसे कहा कि उन्हें 20 दिन के लिए लाहौर जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वो खाला को साथ ले जाते, मगर इस दफा मैं खाला के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैंने खाला की रूटीन और उनकी आदतों का अच्छी तरह से जायजा लिया। मैंने देखा कि चाय का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं और चाय खुले दूध की बनती है और मैं डब्बे के दूध की चाय पीने का आदी हूँ। अगले दिन मैं गेम खेल रहा था। मैंने हेडफोन लगाए थे कि मुझे नहीं पता कि खाला मेरे साथ आकर बैठ गई और मुझे खेलते हुए देख रही थी। हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे से ऑफवर्ड इस्तेमाल कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वो इंतहाई बेहुदा थी। खाला हैरानों परेशान थी, मुझे बकवास करते हुए सुन रही थी। फिर उन्होंने मुझे आवाज देकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की, पर म्यूजिक की वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। खाला मेरी बेहुदा बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को कुछ दोस्तों से मिलने बाहर जाने लगा तो खाला को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मेरे जहन में उस वक्त कुछ खास नहीं था। फिर मैं वापस आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा कि मैंने चाय पीनी है, बना देंगी? खाला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 2 मिनट में फ्रेश हो जाऊं फिर बना देती हूँ, और उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने लॉन और फूलों को देखने लगा। एक फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब से जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। खाला मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया बाहर हूँ, तो वो हाथ में ट्रे पकड़े बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थे। उन्होंने एक कप मुझे पकड़ाया और दूसरा खुद उठाकर मेज पर रख दिया। मैंने वो फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था खाला की तरफ बढ़ा दिया। खाला ने मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे। मेरे सारे अरमानों पर पानी पड़ गया था। मैंने खाला की तरफ देखा और कहा कि खाला, बोर नहीं होती आप सारा दिन घर में रह रह के? मैं तो बोर हो गया हूँ, कहीं बाहर घूमने चले? तो खाला ने कहा, नहीं बिलाल, मैं आपके खालू के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। खाला भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी। खाला ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, सारी गालियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी है? वो बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत ही बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। खाला ने फिर कहा कि मैं आसिया से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैंने नजर उठाकर देखा और खाला को कहा कि गलती हो गई, माफ कर दे। पर क्या करूं, सब लड़के इसी तरह की ही बकवास करते हैं, मुझे भी जवाब देना होता है, तो इस तरह की बातें ही मुंह से निकलती हैं। खाला हंस पड़ी और कहा कि डरो नहीं, किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा यार, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है? तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैंने खाला से पूछा कि कौन सी मूवी लगाऊं, तो उन्होंने कहा कोई इंडियन मूवी लगाओ। मैंने कोई इंडियन मूवी लगा दी। खाला मूवी देख ही रही थी और मैं चोरी चोरी उन्हें ही देख रहा था। खाला ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगकर आराम से बैठ गई। फिर मैंने भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे लगा कि खाला ने मेरी इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी खाला की तरह दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर खाला ने मुस्कुराते हुए अपनी पोजीशन सही की और मैंने भी उनको देखा
और सही होकर बैठने में ही बेहतरी समझी। खाला हंस पड़ी और मुझे कहा, बिलाल मेरी नकल उतार रहे हो। मैंने उनकी तरफ देखा और सर हिला दिया तो उन्होंने मसनूई सा गुस्सा करते हुए कहा, क्यों मुझे तंग करना चाह रहे हो? मैंने भी लापरवाही से कहा, हाँ थोड़ा सा और फिर हंस पड़ी और बोली, क्यों? मैंने फौरन कहा, यार इतने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है ना किसी से जूते, ऊपर से आप इंतहाई बोर हैं। उनके माथे पर बल पड़े और कहा, बिलाल क्या मैं वाकई बोर हूँ? तो मैंने कहा, पता नहीं मेरा क्या बनेगा अकेले रहकर। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे मार खानी है तो मैं लगा देती हूँ। वो मुझे कोई मासूम सा शरारती बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे में थी। खैर इसी तरह की फजूल बातें करते करते खाला मुझसे काफी फ्री हो गई। जब रात के 11 बजे उनके मोबाइल पर खालू का फोन आ गया और वो उठकर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। मैंने थोड़ी देर मूवी देखी। मैंने टीवी बंद किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे खाला के कमरे से चच्ची की आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको, पता नहीं कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो खाला ने कहा वो मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। सुबह मैं जल्दी उठ गया और फ्रेश होकर किचन की तरफ बढ़ गया। किचन में कोई नहीं था। मैंने खाला के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, यानी खाला सो रही हैं। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गर्म करके मेज पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था कि खाला कमरे का दरवाजा खुला और वो बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई, इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपने नाश्ता करना है ना, चले आज आपका नाश्ता मैं बनाता हूँ। वो बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, अब फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बनाता हूँ, फिर बात करेंगे। खाला ने सर हिलाया और मुस्कुराती दोबारा अपने कमरे में चली गई। तो मैंने कहा, खाला नाश्ते में क्या पसंद फरमाएंगी? खाला ने कहका लगाया और कहा, बकवास नहीं करो, मुझे पहले ही शर्म आ रही है। मैंने दोबारा सर झुकाया और कहा, जैसे आपकी मर्जी, और मुड़कर किचन की तरफ जाने लगा। तो खाला ने मुझे देखा और कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनकी कुर्सी के पीछे गया और झुककर कहा, खाला आपका नाश्ता, और ट्रे उनके सामने रख दी। खाला मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। खाला ने मेरे सर पे हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया और कहा, वाह बहुत अक्लमंद हो, मैं तो समझी थी कि तुम भी आजकल के लड़कों की तरह बेपरवाह होगे। मैंने खाला का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, यार मेरा स्टाइल खराब कर दिया खाला। खाला ने मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो और नाश्ता करो। खाला ने नाश्ता किया और फिर कहा कि बिलाल बहुत शुक्रिया, चलो पक्की दोस्ती करते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं इस तरह हंसी हूँ और इतना अच्छा नाश्ता किया है, शुक्रिया। मैंने मुंह बनाकर कहा, तो क्या मैं आपका दोस्त नहीं हूँ? खाला ने मेरे गाल पर चुटकी काटी और कहा, दोस्त तो हो पर कच्चे वाले, आज पक्की दोस्ती कर लो। मैंने अपने गाल मलकर कहा, यार एक तो ये बहुत गंदी आदत होती है आप आंटियों की, गाल ही लाल कर देती हैं। खाला फिर कहका लगाकर हंसने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाया तो मैंने दौड़ लगा दी। खाला हंसते हुए मेरे पीछे दौड़ पड़ी और कहा, रुक, मैं आंटी लगती हूँ तुझे? खाला रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वो सांस बड़ी कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ? तो खाला एकदम खड़ी हो गई और मेरे दोनों कानों पर चुटकी काट ली और हंसने लगी। मैंने रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, कोई दोस्ती नहीं आपसे, आप तो बहुत बेरहम हो। खाला ने हंसते हुए मुझे देखा और जहाँ मुझे चुटकी काटी थी वहाँ प्यार करते हुए कहा, अच्छा ना यार सॉरी। खाला मुझसे अलहदा हुई और कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर कुछ सामान लाना है, वो ले आते हैं मार्केट से। मैंने कहा, ओके मैं भी चेंज कर लूँ, शायद कोई लड़की फंसी ही जाए मेरे साथ और मेरी भी मौजें हो जाएं। खाला ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ मेरी कमर पर लगाया और कहा, बाज आ जाओ बिलाल। मैंने हैरानगी से कहा, किस चीज से? बोली, अपनी तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा रंग भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। खाला को पहले मेरी बात की समझ नहीं लगी, मगर जब लगी तो अपने पाँव से जूती उतारते हुए कहने लगी, शर्म कर। मैं हंसता हुआ अपने कमरे में घुस गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में खाला भी बाहर आ गई। जब वो बाहर निकली तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। सफेद कलर की कमीज और नीचे जीन्स में खाला को देखते हुए कहा, क्या इरादा है मैडम जी? तो खाला ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए हैरानगी से कहा, क्यों क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम बाहर किसी को नहीं पता कि आप किसी की मनपूहा हैं। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं। जब उन्होंने मुझे कहा चलो तो मैंने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा, माना कि आपके दीवाने शहर में 1000 होंगे, पर इतनी सुबह कौन दुकान खोलेगा? खाला को अपनी गलती का एहसास हो गया और बोली, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग आपको ही देखते होंगे ना, अपना काम कौन देखता होगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, बिलाल यार शर्म कर, मैं तेरी खाला हूँ। मैंने भी सर झुकाकर कहा, ओके खाला जान। तो वो हंस पड़ी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखे बगैर कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहेगा? खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, तौबा है यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद खाला मेरे करीब हुई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है?
मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कोई आप जैसी मिली ही नहीं, वरना उसे गर्लफ्रेंड क्या अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे अब्बू से चित्रोल करवानी पड़ती। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैंने फिर किसी मासूम से आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा। खाला हंस पड़ी और कहा, तू बाज नहीं आएगा। खाला ने कहा, बिलाल दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापिस आकर दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और खाला को बताने उनके कमरे में चला गया। पर सामने जो मंजर था वो पागल कर देने के लिए काफी था। खाला शायद नहाकर निकली थी और ये वक्त कहर बरसा रहा था और मेरी हालत ऐसी हो गई कि टांगों में जान ही ना रही। मैं पलटने ही वाला था कि खाला ने आवाज देकर पूछा, ले आए हो दूध? मेरे हल्क से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैंने सर हिलाया तो आफत आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रखकर कहा, क्या हुआ? मैंने चेहरा ऊपर उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। खाला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, बिलाल सच सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आना अच्छा है क्या? मैंने सर हिलाया और दोबारा सर झुकाकर कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ तो आप गलत हैं। मैडम, माना कि आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। खाला ने एक लंबा सांस लिया और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, पर मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। खाला के लिए बहुत नाजुक मरहला था। फिर वो एक तरफ बेड पर बैठ गई और कहा कि मेरे पास आओ, यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता उनके पास बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, बिलाल, जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। खाला के जहन में क्या चल रहा था, पर उस वक्त वहां से मैदान जंग छोड़कर भाग जाने वाली बात थी। मैं सुकून से कमरे से वापस आ गया। तभी मुझे लगा कि खाला अंदर रो रही हैं। उनके सिसकने की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा, क्या आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई। मैंने फिर पूछा, खाला क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप? अंदर से आवाज आई, बिलाल, मैं थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ओके, आप ठीक है ना? तो खाला ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद खाला भी फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माजरत करने लगी। उस दिन के बाद से मैंने खाला का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी। मैंने खालू को भी फोन करके वापस घर बुला लिया था। खाला चूंकि एक जवान और हसीन औरत थी, इसलिए वो अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। लेकिन ये तो शुक्र है कि हम दोनों में से इस तरह का कोई भी ताल्लुक कायम नहीं हुआ। कुछ दिन मजीद मैंने खाला के घर में गुजारे और फिर मेरे वालिदैन घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मैं अपने देखने और सुनने वालों से यही गुजारिश करूंगा कि कभी भी अपनी जवान बेटी या बहन या बीवी को किसी के आश्रय पर नहीं छोड़कर जाना चाहिए, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। वो इंसान को हर वक्त बहकाने में लगा रहता है कि कोई नहीं यार, ये कौन सा कोई बुराई का काम है, सारी दुनिया ही कर रही है, अभी मजे कर, बाद में तौबा कर लेना, अभी कौन सा तौबा का दरवाजा बंद हो गया है, बाकी का मामला बाद में देखा जाएगा। लेकिन हमें शैतान के बहकावे में नहीं आना चाहिए और अपने नफ्स पर काबू पाना चाहिए। अगर एक हसीन औरत जब कई दिनों तक एक नामहरम के साथ रहेगी तो वो एक ना एक दिन अपनी हद को क्रॉस कर ही जाएगी। इसलिए हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखें और अपनी बीवी को छोड़कर बिरूने मुल्क या कहीं भी दूर काम करने के लिए चले जाना अच्छी बात नहीं है। ऐसे में औरत का अपने आप पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी बीवी को टाइम दें और उसको समझने की कोशिश करें ताकि बहुत सारे घर टूटने से बच जाएं।